भाई आइए अपन सवाल के ऊपर में चलते हैं और यहाँ सवाल के बारे में ये बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो कौन सी संख्या हमारी 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, जल्दी से बताइए कौन सी संख्या मेरे भाई 2 और 5 हमारी दोनों से कटेगी, जल्दी से बताइए। तो आप यहाँ कहेंगे सर देखो 10 वाली जो होती है ना सर यहाँ पर वो सर हमारी 2 से और 5 से कटती है, और 10 के लिए आपने नियम क्या सिखाया था, इक्याइक अंक हमारा क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर जो है एकदम आगे तरीके से बढ़िया से बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 10 से कटने का मतलब इक्याइक अंक मेरे भाई, और एक ही ऑप्शन है जिसका इक्याइक अंक 0 है, बस यहाँ पर ये हमारा कटेगा, बाकी बात खत्म। आइए कहा गया यहाँ पर ये वाली संख्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये 3 से विभाज्य है, तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर बताओ कि यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो इसके अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर बताना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा समझिए बहुत अच्छे तरीके से, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 5 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, p हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर ये संख्या मेरे भाई किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। अगर ये संख्या हमारी 3 से विभाजित है तो ये भी हमारी 3 से कट जाएगी, ये भी हमारी 3 से कट जाएगी। 5 और 2 7 मेरे भाई यहाँ पर आ रहा है, 5 और 2 कितना आ रहा है 7। अब 7 में p जोड़ने पर मेरे भाई यहाँ पर 3 से कटेगा, 7 में p जोड़ने पर यहाँ क्या कटेगा, 3 से कटेगा। तो p के 2 तरह के मान होंगे, एक p का मेरे भाई न्यूनतम मान होगा और p का यहाँ पर एक अधिकतम मान होगा। न्यूनतम मान होगा तो क्या होगा और अधिकतम मान होगा तो मेरे भाई क्या होगा, समझो मेरी बात को। तो अगर हम p के मान को मानो 0 रखते हैं, 7 + 0 3 से डिविजिबल है नहीं, 1 रखते हैं, 7 1 8 कटेगा नहीं, 2 रखेंगे, 7 + 2 9 मेरे भाई 3 से कट जाएगा। यानी p के कम से कम जो मान पॉसिबल है बच्चों वो कितनी पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। न्यूनतम मान कितनी पॉसिबल है, तो 2 पॉसिबल है। अब अधिकतम मान की बात करते हैं, अधिकतम मान के लिए शुरुआत हम 9 से करेंगे। 9 + 7 16, 16 कभी 3 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। अब 9 पर बात नहीं बनेगी तो रिवर्स में आओ, 8 + 7 15, 15 हमारा 3 से कट जाएगा। यानी अधिकतम मान कितना है, तो अधिकतम मान हमारा 8 है। अधिकतम मान कितना है, तो अधिकतम मान हमारा 8 है। तो कहा गया डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी इनके स्क्वायर का अंतर बताओ। 8 का स्क्वायर 64 होता है और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 64 में से 4 गया तो उत्तर हमारा 60 आएगा। 60 का मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मेरे भाई, आओ कभी हवेली पे, क्या हो जाएगा मेरे भाई, आओ कभी हवेली पे, ठीक है। आराम से चाय पराठा मेरे भाई यहाँ पर खाते हैं और बात करते हैं और चर्चा करते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है तो न्यूनतम मान 2 लेंगे, अधिकतम मान 8 लेंगे, स्क्वायर का अंतर बताएंगे, और ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। क्लियर है, चलो मेरे भाई यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर सवाल हमारा यहाँ पर क्या कहता है। नियम तुमको सिखा दिए ना, अब धड़ल्ले से तुम सवाल को बनाओगे, ये मेरा दावा है तुमसे, बहुत तेजी में बनाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। आइए चलिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन टू अ नंबर ए, ठीक है, इन ऑर्डर फॉर यहाँ पर इतना टू बी मेरे भाई डिविजिबल बाई इतना। यहाँ पर ए के जगह पर हम क्या मान रखें कि मेरे भाई हमारा संख्या 8 से कट जाए। पहली बात, इस बात को समझना मेरे भाई, संख्या को तुम किससे काटने की बात कर रहे हो, तो 8 से काटने की बात, और 8 को किससे मतलब है, तो अंतिम के 3 अंकों से मतलब है। तो बाकी संख्या उसके लिए यहाँ पर जो है, इसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, खाली यहाँ पर ये 3 अंकों को देखेगा 8 से काट करके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम्हें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन उठा लो मेरे भाई, सबसे बढ़िया यहाँ पे ऑप्शन में मानो यहाँ 3 रखते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 600 मेरे भाई 32, यहाँ पर 8 से काट के देखना, 8 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 सते 56 मेरे भाई 72, बिल्कुल हमारा कटेगा कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर ये ले लीजिए, बस यहाँ बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो चलो 8 सते 56 हो जाएगा, 7 बचेगा, 7 और 2 72, 8 9 72, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा, ठीक है ना। आ जाइए चलिए 4 नंबर सवाल चलते हैं, जो कि हमारा आरपीएफ एसआई का मेरे भाई सवाल है, और बहुत तरीके से आप इस सवाल को पढ़िए। 2024 में पूछा गया ये सवाल है। क्या कहा गया, कहा गया मेरे भाई, यदि a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर ये वाली संख्या हमारी 9 से विभाज्य है, तो यहाँ पर 17 × 3 + 5 का मान ज्ञात करिए। इफ a इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9। अगर ये संख्या 9 से कटती है, चलो बच्चों यहाँ देखते हैं 9 से कटती है तो इसका इलाज क्या है।
तो यहाँ पर हम कहेंगे सर ये 8 हो गया, 7 हो गया, फिर उसके बाद में 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर उसके बाद में ए हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 9 हो गया। संख्या किससे कटती है गुरुजी? 9 से। सर आप ही ने तो बताया था कि संख्या जब 9 से कटे तो 9 का पेयर लेते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग देखते हैं यहाँ पर क्या, जैसे 9 सर हमारा 9 से कट जाएगा, सर 5 और 4 हमारा 9 का पेयर बना देगा। ठीक है सर, और उसके बाद में यहाँ पर देखें तो सर 8 7 15, 15 6 21, 21 2 23। सर अब तो पेयर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ किसे जोड़ेंगे? 8 7 15, 15 6 21, 21 2 23। अब सर बताइए कि 23 में हम यहाँ पर कितना जोड़ दें कि सर यहाँ पर ये 9 से कट जाएगा? 23 में हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के 27 बनेगा, और 27 बनेगा तो 9 से कटेगा। 23 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 4, यानी ए का मान आ जाएगा 4, और ए का मान 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, 17 इंटू मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 4 इंटू 3 12, 12 और 5 मेरे भाई 17, 17 इंटू 17 कितना होता है? 289 होता है। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर मेरे भाई यहाँ पर बुला भी दो उसको, बी फॉर क्या हो जाएगा? बुला भी दो उसको मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, उसके बिना जी नहीं लगता, एकदम मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बिना मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करता, उसके बिना खाने का मन नहीं करता, तो बुला भी दो उसको इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, जरा पढ़िए। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि यदि ये 9 अंकों की संख्या है और ये 9 अंकों की संख्या मेरे भाई कितनी है? तो हमारी इतनी है। अगर ये डिविजिबल है हमारी 9 से, तो बताओ y माइनस एक्स का मान अगर 6 है तो क्या होगा? आइए चलिए, तो 9 अंकों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर कितनी है? 8 हो गई, 4 हो गई, फिर उसके बाद में 6 हो गया मेरे भाई, 5 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, x हो गया, 7 हो गया और y हो गया। ये हमारा हो गया। हमें किससे काटना है? तो हमें 9 से काटना है। तो 9 से काटना है तो बस 9 के पेयर बनाओ। 9 के पेयर बनाओगे तो यहाँ पर 5 और 4 9 के पेयर हैं, 6 और 3 9 के पेयर हैं, 7 और 2 9 के पेयर हैं। अगर 9 के पेयर हैं तो ये 8 है। 8 में कितना जोड़ोगे? 8 में मेरे भाई तुम्हें x और y को जोड़ना है ताकि ये 9 से हमारा कट जाए। तो यहाँ पर 8 देखो, यहाँ पर या तो इनकी वैल्यू 1 होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 1 आ जाए और उनका अंतर 6 आ जाए। ये पॉसिबल बच्चों नहीं है, ये अपने आप में गड़बड़ कहानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 8 के साथ हम 10 जोड़ेंगे, 8 के साथ हम 10 जोड़ेंगे ताकि यहाँ पर देखो 9 का पहाड़ा क्या होता है? तो 9 एकम 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 9 तिरके 27 होता है। अगर 9 बनाना है तो 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा। 1 इसीलिए नहीं जोड़ सकते कि 2 को जोड़ने पर 1 आए और अंतर 6 आए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया प्लान। 18, 8 में कितना जोड़ोगे कि 18 आएगा? यानी इसको 10 होना पड़ेगा। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 10 होना पड़ेगा तो यहाँ पर आप साफ लिख दीजिए कि सर दोनों को जोड़ने पे 10 होना पड़ेगा, यानी यहाँ पर y और x को जोड़ने पर कितना होना पड़ेगा? 10 होना पड़ेगा। और दोनों को घटाने पर कितना होना पड़ेगा? तो 6 होना पड़ेगा। अगर हम देखें यहाँ पर y की वैल्यू, तो जोड़ करके आधा, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, और x की वैल्यू घटा करके आधा, 10 में से 6 गया, 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये आप यहाँ पर वैल्यू लेकर के आ गए। और अगर आप इसकी वैल्यू लेकर के आ गए तो आप यहाँ पर इसका भी मान बता दीजिए। आप यहाँ पर x का डबल कर दीजिए, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आप यहाँ पर y का 4 गुना कर दीजिए, तो 8 का 4 गुना मेरे भाई 32 हो जाएगा। 32 में 4 जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 36, और 36 का रूट करेंगे तो हमारा 6, और 6 का मतलब कौन सा होगा? सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। कहीं पर किसी तरीके से कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर सही एकदम सटीक है हमारा, कहीं कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, चलिए आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं। कितने सारे लोग इसका आंसर दे देते हैं। टेक्नीशियन का मेरे भाई ये सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है, ग्रेड 3 का। कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर के 10 तक से कटने वाली इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है? सबसे पहली बात मेरे भाई, अगर कोई इंसान इसको मेरे भाई बेसिक से बनाना चाह रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको 1 से लेकर के 10 तक ही कटने वाली आपको सारी संख्या चाहिए। आपको अगर सारी संख्या मेरे भाई चाहिए तो एक तो सीधा कहूंगा इन सब का एलसीएम ले लो,
वहीं तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा बोलूंगा, इमेजिन करो तुम पेपर में हो, एग्जामिनर को क्या फर्क पड़ता है भाई कि तुमने कौन सा तरीका लगाया, ठीक है। जो भी तुम्हारा आंसर होगा तो वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक, इसको छोड़ दो, दो, दो से मेरे भाई ये भी कट रहा है, 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 तो ठीक है भाई हो गया। तीन, क्या यहाँ पर ये तीन से कट रहा है, नहीं, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता। 8 और 6 14, तीन से कट रहा है तो आंसर नहीं हो सकता। 5 4 9 ये कट रहा है और यहाँ पर ये कट रहा है, तो सर 3 की चेकिंग हो गई। 4, 4 का मतलब अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक यहाँ पर इसका भी है और अंतिम का 2 अंक सर यहाँ पर इसका भी है, तो हटा दो। 5 से, क्या ये संख्या तुमको 5 से कटती हुई दिख रही है, नहीं, तो 3 ऑप्शन कट गए, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी बचा, तो यहाँ पर ये आंसर है। बच्चों ऐसे सवालों में ज़रूरी नहीं है कि आप तरीका को अपना करके ही बनाएं, आप यहाँ पर जो है सीधा बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, बहुत तरीके से बाई ऑप्शन जा सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई गलत बात नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। मेथड तो समझ में आता ही एलसीएम लेना है, लेकिन हम क्यों जाएं एलसीएम ले, क्यों, आप ये बताइए, ठीक है। आ जाइए, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, तो सीधा कहा गया यहाँ पर ये वाली संख्या एक नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल है, तो किससे है, 11 से है, तो मेरे को बता दो इसका मान कितना होगा। अभी मैंने आपको मेरे भाई 11 का नियम बताएं, 11 का नियम 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला, यहाँ पर आपको पता है कि मेरे भाई जैसे मान लीजिए 58 है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर k है, उसके बाद में यहाँ 7 है, उसके बाद में 6, आपके पास में 4 है। अब ये संख्या 11 से कटेगी, 11 का नियम क्या होता है, इन सब का जोड़ मेरे भाई यहाँ पर 5 जमा k जमा 6, तो 5 जमा k जमा 6 यानी हो जाएगा 11 प्लस k हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो 8 7 15 4 19, तो यहाँ पर मेरे भाई 19 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आएगा, तो दोनों का डिफरेंस हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 पर बात ना बनी तो 11 आना चाहिए। अब बताओ मेरे भाई, अगर 19 है तो इसे भी कितना होना पड़ेगा, 19, तभी तो 19 माइनस 19 बराबर 0, बोलो हाँ या ना, ठीक है। सर 19 में से 19 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा, और इसको 19 होने के लिए 11 में क्या जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 11 प्लस 8 19 माइनस 19 बराबर 0, के का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अगर के का मान 8 आ गया तो यहाँ बताओ 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, और 8 का 3 गुना कितना होगा, 24 होगा। घटाने पर मेरे भाई सीधा सीधा 40 आएगा, और ऑप्शन नंबर ए होगा। और ऑप्शन नंबर ए का मतलब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए का मतलब मेरे भाई हो जाएगा आ भी जाओ। ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या होगा, आ भी जाओ, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई, यहाँ पर एकदम सही उत्तर आपने कहा है। आ जाइए, चलिए 8 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर ये सीजल 2024 का मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है, पढ़िए। द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड, यहां से वो कौन सी संख्या ऐसी है जो घटा दिया जाए, टू ऑब्टेन अ सम दैट इज डिविजिबल बाई 11, इनमें से यहाँ पर कौन सी संख्या को हम घटा दें जो 11 से ये विभाजित हो जाए। कितना कम करने से 11 से मेरे भाई ये कट जाएगा, तो इनमें से हम कितना घटा दें मेरे भाई, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये देखो 7 है 2 है, 7 है 8 है सर यहाँ पे, ठीक है, 7 है 4 है 5 है, 72 78 745, और यहाँ पर कितना घटाया जाए कि 11 से मेरे भाई कट जाए। हमने यहाँ पर कहा, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेथड नंबर 1 को छोड़ करके मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 मिश्रा जी मेरा सेल्फ वाला मेथड याद है भाई, देखो जो रिमाइंडर बचेगा वही तो घटाओगे। अब जैसे मानो 16 है, 16 को मैं 5 से भाग करता हूँ, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि 16 में से मैं कितना घटा दूं कि 5 से कम हो जाए, तो बोलोगे 16 में से घटाना पड़ेगा गुरुजी। तो कोई भी संख्या में से तुम कितना घटाओगे, यानी जो उसका रिमाइंडर बचेगा, तो एक काम कर लो ना, तुम यहाँ पर ये देख लो ना कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, और ये सिंगल है तो 0 लगा करके इसका 2 का पेयर लगा दो, बस बात खत्म। 11 का मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, 11 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 7 हमारा बच जाएगा। 11 से मेरे भाई अगर आप यहाँ देखो 27 है, कितना बच जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 हमारा बच जाएगा। 88 में से कितना कम है, तो 1 कम है, और 44 से कितना ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा है। अब देखो 7 जमा 5 कितना है, तो मेरे भाई 12 है। 12 को अगर 11 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। जो अधिक होता है उतना ही कम करते हैं, 1 ज़्यादा है तो 1 कम कर दो ताकि तुम्हारी बात बन जाए। 1 ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या करो, 1 कम कर दो ताकि तुम्हारी बात बन जाए। जरूरी नहीं है, इसमें तुम और भी कोई सारे तरीके लगा सकते थे, बस ये होता है कि देखो अब बोलोगे सर 12 आया तो 12 क्यों नहीं कम किए। अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर आपकी कोई संख्या आती है तो आप उसको मेरे भाई भाग करिए, और उसको तब तक भाग करिए जब तक ऊपर वाली संख्या आपकी छोटी ना आ जाए। मुझे ये तरीका सही लगा, बाकी अगर आपको कोई दूसरा तरीका भी समझ में आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, हमें कोई वहां पर आपत्ति पर्टिकुलर तरीके से नहीं है।
ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर यदि ये हमारी संख्या है, डिविजिबल है हमारी 5 से भी और हमारी 11 से भी, जहां पर सी और के सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है, सबसे बड़ी बात नेचुरल नंबर है, तो सी और के का मेरे भाई मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें हम जादू दिखाते हैं। यहाँ देखो मेरे भाई 3 भी है, सी भी है, उसके बाद में यहाँ पर 2 भी है और 9 भी है। ठीक है, फिर उसके बाद में 3 भी है, 3 भी है और यहाँ पर के भी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मेरे भाई बात करें कि सर ये देखो ये किससे कटेगा, तो बोलोगे 5 से और 11 से। दुनिया की कोई भी संख्या जो 5 से कटेगी उसके स्थान पर या तो मेरे भाई 0 हो सकता है या उसके जगह पर 5 हो सकता है। ठीक है, यही तो मिश्रा जी हो सकता है जो शुरू में भी हम बताए थे। अब मेरे भाई के स्थान पर 0 नहीं होगा। अब बोलोगे सर क्यों नहीं होगा, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, 0 वोल संख्या है मेरे भाई। ठीक है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है तो हम इसे नहीं ले सकते, यानी हम क्या लेंगे, तो 5 लेंगे। ठीक है, तो के का मान हमने लॉक कर दिया, के की एंगेजमेंट हमने फिक्स कर दी और किसके साथ में कर दी, तो 5 के साथ में कर दी। किसके साथ में कर दी, तो 5 के साथ में। अब 5 का नियम खत्म हो गया, अब 11 के नियम पर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे काम करिए, आप के को मिटा करके दिस के जगह पे कितना कर दीजिए, आप यहाँ 5 कर दीजिए। आप कितना कर दीजिए मेरे भाई, 5 कर दीजिए। अब उसके बाद आपको 11 का नियम लगाना है। 11 का नियम का हमने 2 तरीका बताया है, और 2 तरीका क्या बताया है, एक तो पेयरिंग वाला तरीका मेरे भाई बताया है और एक ऑड और इवन वाला बताया है। आप ऑड इवन लगा लो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12। तो सी प्लस मेरे भाई 12, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, दोनों का अंतर मेरे भाई 0 आना चाहिए। 13 माइनस 13 बराबर 0, यानी ये अगर ये 13 है तो ये भी 13 होना पड़ेगा। तो 12 में कितना जोड़ोगे, 13 आएगा, तो यहाँ पर 1। तो सी का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर सी का मान आपका 1 है तो आप देखो यहाँ पर सी का मान कितना हो गया, 1 हो गया, के का मान कितना हो गया, 5 हो गया, जोड़ने पर कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए और यहाँ पर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 10 हमारे यहाँ पर क्या कहा है, जरा पढ़िए। कहा गया कि यदि यहाँ पर ये 9 अंकों की संख्या है और यहाँ पर ये वाली है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 36 से, तो नेगेटिव वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या होगा, फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y गिवन x एंड y आर नेचुरल नंबर। ठीक है, व्हाट इज द नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पर इसका नेगेटिव मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, इसका नेगेटिव मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। अब यार बड़ा अचंभित करने वाली बात है कि नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो हमने कहा ठीक है भैया 9 अंकों की संख्या 36 से कटेगी। भाई देखो ऐसे यहाँ पर है ना, 36 तुम्हारा काफ़ी सारे संख्याओं से कटता है। अगर हम 36 की बात करें तो 36 हमारा 1 इंटू मेरे भाई 36 से कट जाएगा। 36 की बात करें 36 हमारा 2 इंटू 18 से कट जाएगा। 36 की बात करें तो 36 हमारा 3 इंटू 12 से कट जाएगा। और 36 की बात करें तो 4 इंटू 9 से कट जाएगा। और 6 इंटू 6 को नहीं लेंगे, दोनों संख्याएं सेम है। अब बोलोगे सर इसमें कौन सा वाला पेयर आप चूज करते हो, 10 में जैसे 2 और 5 वाला आप चेक करते हो तो इसमें कौन सा करोगे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चेक करेंगे। अब ये 3 पेयर हैं, तो मेरे भाई कभी भी दुनिया में किसी भी संख्या का विभाजकता तुम अगर चेक करना तो यहाँ पर उस संख्या को 2 ऐसे पेयर में तोड़ना जो आपस में को प्राइम हो, जो आपस में क्या हो मिश्रा जी, को प्राइम हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अब ये दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं तो हम इसे नहीं लेंगे, ये दोनों के दोनों 3 से कट रहे हैं तो हम इसे नहीं लेंगे, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है यानी हम इसको लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे भाई चेक करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कल के दिन 72 हो सकता है तो 72 में 8 और 9 होता है क्योंकि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, तो जब आप सही पेयर का चयन करेंगे तो आप सवाल को मेरे भाई बना पाएंगे। तो अगर हम बात करें मेरे भाई 36 को लेकर के, तो दुनिया में जो भी संख्या 36 से कटेगी इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या चेक करना है, तो इसका मतलब मेरे भाई हमें यहाँ पर चेक करना है 4 और यहाँ चेक करना है मेरे भाई 9। 4 और 9, हमें 4 और 9 को चेक करना है। बस हमें इस बात को मेरे भाई यहाँ पर तरीके से ध्यान रखना है। 4 का मतलब क्या होता है, अंतिम के 2 अंक। तो 4 का मतलब मेरे भाई अंतिम के 2 अंक होता है। तो यहाँ पर इस बात को समझो, अंतिम का 2 अंक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ अंतिम का 2 अंक y 6 है। तो यहाँ पर मेरे भाई y और 6 इसको मुझे 4 से काटना है। और सबसे बड़ी बात मेरे सामने कंडीशन ये है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y का जितना बड़ा से बड़ा मान आप ले सकते हो आप उतना बड़ा से बड़ा मान लेने की कोशिश करो। तो मेरे भाई यहाँ पर y का बड़ा मान 9 है, 96 हमारा कट जाएगा, यानी यहाँ पर साफ बात कहेंगे कि सर y की वैल्यू कितना लेंगे, तो 9। y की वैल्यू कितना लेंगे, तो सर 9 लेंगे।
कितना लेंगे तो सर 9 लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई 9 से कटने का मतलब। तो 9 से कटने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ संख्या देखो मेरे भाई, यहाँ पर 5 है, फिर x है, फिर उसके बाद में 7 है, फिर 9 है। ठीक है, फिर उसके बाद में 8 है, फिर यहाँ पर 5 है। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 है, फिर y है, फिर यहाँ पर 6 है। सारी संख्या 9 से कटना मांगता है। तो अगर ये सारी की सारी संख्या हमारा 9 से कटना मांगता है तो आप देखो सर ये 9 से कटेगा, तो जी हाँ बिल्कुल कटेगा मेरे भाई। 7 और 5 12 और 6 18 हमारा 9 से कटेगा, तो बिल्कुल। इनफैक्ट y के जगह पर हमने वैल्यू निकाल तो ली है, और y के जगह पर हमने क्या रखा था मेरे भाई, तो y के जगह पर हमने 9 रखा था। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत तरीके से समझिए, 9 कट जाएगा, 7 5 12 6 18 कट जाएगा, ये भी सर हमारा जो है ये हमारा 9 कट जाएगा। और अगर हम देखें तो क्या होगा, 8 यहाँ पर समझिए सर, यहाँ पे समझिए, 8 और 5 13, 13 में 6 जोड़ोगे 19 आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर x प्लस हमारे सामने 19, मुझे इसको 9 से काटना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बोलोगे 19 में सर 8 जोड़ोगे तब जा करके कटेगा। ठीक है, मैं फिर से देख लेता हूँ, 5x 7 9 8 5 6 9 6। ठीक है, ये 7 5 12 और 6 18 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, 8 5 13 6 19। 19 में कितना जोड़ोगे 9 से कटेगा, 19 में तुम्हें 8 जोड़ना पड़ेगा। सो बेसिकली x का मान कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। अगर x का मान मेरे भाई यहाँ पर 8 होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू कहा गया है यहाँ पर ये वाला मान, जिसमें यहाँ पर 2 इंटू x का मान मेरे भाई यानी 2 इंटू 8 कहा गया है, और प्लस यहाँ पर मेरे भाई का मान यानी y का मान इतना, तो ये हो जाएगा 16 और 9 मेरे भाई 25, और 25 का रूट हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर 5। लेकिन आप तो कहोगे सर क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू कहा है। मेरे भाई यहाँ पर असल में इस क्वेश्चन में टेक्निकल इशू है। अगर मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताऊँ तो टेक्निकल इशू ऐसा है कि जैसे यहाँ पर जो रूट होता है ना, रूट को सॉल्व करने पर कभी भी पॉजिटिव वैल्यू ही आता है। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता था कि इसके आगे प्लस माइनस दिया गया होता, तो यहाँ पर इसके आगे प्लस माइनस आता, तो यहाँ पर इसके आगे प्लस माइनस आता। तो दो उत्तर पॉसिबल थे, +5 और -5, तो हम -5 पे टिक कर देते हैं। ठीक है, तो जो अल्टीमेट एग्जामिनर कहना चाह रहा था वो यही बात कहना चाह रहा था कि मेरे भाई यहाँ पर रूट के बाहर तुम दोनों मान को लेकर के चलो, जिसमें से प्लस को स्किप करके माइनस वाले को तुम उत्तर बता देना। ठीक है, तो ये है। अब मेरे भाई देखो 10 तक तो मैंने अभी तक तुमको खाली बेसिक क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, असल में कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर इजी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है मेरे भाई एक मॉडरेट होता है, और फिर उसके बाद में यहाँ टफ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पर ये वाला करवा दिया। ठीक है, और ये दोनों जो भाग है मेरे भाई यहाँ पर मैं कल करवाऊंगा। तो बस अब यहाँ पर ये जो बाकी वाला क्वेश्चन है ये हम आपको अगली वाली भाग में यानी कल वाली क्लास में हम आपको मेरे भाई यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज मेरे भाई यहाँ पर रहते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं, और बाकी कल बढ़िया तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को करेंगे। जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए हमारी तरफ से इतना रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई। ठीक है।